1 जनवरी 2026 क्या बिटकॉइन इसी पॉइंट से 68-70 के लेवल पे क्रैश कर रहा है 65, या फिर बिटकॉइन यहाँ से वापस ETH पे जाएगा। इन चीज़ों को डिकोड करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये चीज़ें समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात कर रहे हैं ईयरली की 2026 की। तो हम ईयरली कैंडल को देखेंगे और ये देख के प्रोमिनेंट जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये हमारी कैंडल बेरिश क्लोज हुई है। इसने लास्ट ETH को 1,08,000 वाले को स्वीप किया और पूरे का पूरा साल इसने 75 और ये आपका था 1,26,000, इसके अराउंड इसने पूरे का पूरा साल गुजार दिया सिर्फ इस एक रीजन में, जो कि 2024 की बात करें तो उसकी कैंडल एक अच्छी भली कैंडल थी जिसने एक तकरीबन 50 से 60 हज़ार डॉलर की मूव दी थी। अच्छा, पहली बात तो ये, अब ये देख के अंदाज़ा ये हो रहा है कि आपका जो 2026 है वो बेरिश होगा, कैंडल बेरिश क्लोज हुई है। अच्छा, इसको मज़ीद डिकोड करने के लिए हम आ जाते हैं जी मंथली पे। अब मंथली पे आकर आपको मैं 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर और बहुत आसान अल्फाज में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, आप जो लोग ये सोच रहे हैं जी हम 31, 35 और इनफैक्ट मैं अगर दूसरा लेवल आपको बताऊं ये कि हम जी इस रीजन में जाकर बाइंग करेंगे, तो सॉरी टू से ये रीजन वापस नहीं आने वाला। यस, दिस इज़ BTC, इसके लिए 10,000 भी पॉसिबल है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं हम उन पे बात करते हैं। हम ऐसे ब्लाइंडली जो है वो नहीं करते बात के ये जी बस अब सीधा हम तो बस बैठ गए हैं 31 से बाय करेंगे। ठीक है, आता है करें बाय, इसमें क्या मसला है, लेकिन अपनी चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग लेके चलें, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करें। पॉसिबल सिनेरियो जो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम जो पेन है मार्केट को वो कहाँ तक मिल सकती है। ठीक है, अब जो आपका ये वाला लेवल है 61 का, या ये हम ATH की बात करें जो आपका 69 का ATH था, ये वापस रीटेस्ट हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी उसको मैं ज़रा ये ब्लू मार्क कर दूंगा। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉसिबल हम कहें कि बहुत ही मार्केट में जी वो आ जाएगा, पेन आ जाएगा और मार्केट में बहुत क्रैश बड़ा आ जाएगा, तो ये 48 है। अब जो बंदा कहता है जी मैंने बाइंग करनी है और बाइंग करके वही मैंने, जैसे लेट्स से एक जिसने 15,000 पे BTC बाय किया था और उसने जाके सेल किया 1,26,000 पे, किसी ने 1,00,000 पे किया, वटएवर, तो उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी होगी 2026 में वो ये होगी कि मार्केट जो है इस रेंज में आती है, थोड़ा बेशक लिक्विडिटी स्वीप भी कर लेती है, इसमें घूमती है, यहाँ पर आपके लिए एक जो है वो चांस होगा और दोबारा आप जो है वो BTC को एक नई ATH पे देखेंगे। ये तो आपको मैंने प्रोबेबिलिटी बता दी है कि ये एक रेंज है। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्विंग ट्रेड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंट्राडे और एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कैल्पिंग्स। ठीक है जी, ये जो ट्रेड्स होती हैं ये आपकी प्रॉपर होल्डिंग कह लें उसमें आती हैं। ये तो मैंने प्रोबेबिलिटी आपको बता दी। अब बात आ जाती है जी उसके बाद होल्डर्स के बाद स्विंग ट्रेडर्स की, कि उनके लिए क्या चीज़ें हैं और किस तरह चीज़ें जो है वो अनफोल्ड होती नज़र आ रही हैं। अब वीकली पे जाएंगे। वीकली पर जाकर आपको सबसे पहली चीज़ जो बिल्कुल आपको मैं वाज़े कर दूं 2026 में ले लें, बल्कि पहले क्वार्टर में ये तो हो जाएगी, इसे 2026 की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। लिक्विडिटी प्रोफाइल, लिक्विडिटी प्रोफाइल जो मैंने यहाँ पर लगा दी है, थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, 74 वाली लिक्विडिटी, ये स्वीप होनी है। दैट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस। अब ये स्वीप कैसे होगी? आपने इधर से स्वीप दी, इसके दिया, आपने वापस आकर रिटेस्ट कर लिया, देन अगेन ऊपर गए, थोड़ा मार्केट में आपने दोबारा पेन क्रिएट कर दिया, मार्केट में दोबारा डिसबिलीफ क्रिएट कर दिया, वापस आके आपकी जो कैंडल क्लोजिंग है वो कहाँ पे हो जाती है जी? वो हो जाती है आपकी कैंडल क्लोजिंग 74, 75 पे कैंडल क्लोजिंग हो जाती है। यस, ये प्रोबेबिलिटीज़ स्विंग ट्रेडर्स के लिए लग रही हैं, जो कि पहले ही क्वार्टर में ये हो जाएगा से मतलब ऑब्वियसली ये मुझे इस पे थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि इस तरह मार्केट जो है मूव कर सकती है। ठीक है, अब ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए बात होगी। उसके बाद आप इसको यहाँ से उठाएं,
बाय करें। एसएल स्विंग ट्रेडर्स जो हैं फिर ऑब्वियसली उस अकॉर्डिंग लगा लेंगे और जो एटीएच अपना जो है वो टारगेट कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये होगी बात हमारे लिए स्विंग ट्रेडर्स की। अब आते हैं जी इंट्राडे पे। इंट्राडे में क्या चीज़ सीन चल रहा है। अब यहाँ पर एक कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ये नज़र आ रही हैं जी। आप नीचे आए हो, लो लगाया है, आपने दोबारा लो और हाई लगाया, फिर आप इस रेंज में मूव करना, और ये रेंज आगे फिर जाती जाती क्या हो गई, मज़ीद नैरो हो गई है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और एक उस हिसाब से समझा देता हूँ जो ज़्यादातर लोगों को समझ जल्दी आता है। ठीक है, वो समझ ये आता है जी, ये हमारा वो बन रहा है, इसे रेक्टेंगल कह लें, रेक्टेंगल नहीं होती, ये एक ट्रायंगल है जो आपको ब्रेकआउट या देती होती है, फेक आउट, और उस पर आप ट्रेड करते हैं। वेल, आई डोंट यूज़ दीज थिंग्स, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये चीज़ें जो है वो मैं शो करवा रहा हूँ, सो दैट आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि मार्केट इस तरह आई है। तो मार्केट वापस जो प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, वो यही आ रही है कि जी मार्केट आप वापस नीचे इस तरह जाएगी। अब ये चीज़ देखें, ये जो इधर मैंने EB चार्ट पे मार्क की है, अब ये चीज़ हर बंदे के लिए कॉमन है। दे कैन सी जिस बंदे ने कुछ 6 महीने ट्रेडिंग की है वो भी देख सकते हैं कि यार ये ट्रायंगल बन रही है, इधर मैं शॉर्ट करूँगा, क्या मार्केट मेकर आपको यहाँ से सेल करने देगा? क्या मार्केट मेकर आपको अलाउ कर देगा कि आप जिधर से सेल करें और चलें, आप भी टीपी ले लें, मैं भी टीपी लेता हूँ? इज़ इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। मार्केट मेकर कभी आपको अपने साथ नहीं रखेगा। अब यहाँ पर थोड़ा मैं एक चीज़ जो है वो आपको डिस्क्राइब करूँ तो ये आ गया हमारा ये एक लेवल कि मार्केट इस लेवल को होल्ड करके बैठी हुई है। क्या ऐसा नहीं है? आप इस एरिया में आते हो, विक लगाते हो क्लोजिंग ऊपर, आप दोबारा इस एरिया में आते हो, विक लगाते हो क्लोजिंग ऊपर हम बात करें तो ऊपर तकरीबन आपका ये रीजन बन रहा है, आप इस रीजन को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे होल्ड करके बैठे हो, ऐसे ही है। चलें 3H पे चले जाते हैं। बहुत चीज़ों को इंतहाई ज़्यादा आसान करके आपको मैं कहाँ से पूरा एक ईयरली प्लान से आपको एक 3H पे लेके आ गया हूँ। बहुत आसान में चीज़ों को आपको करके बताना चाह रहा हूँ, सो दैट कोई मिस्टेक ना हो, सो दैट कोई चीज़ मिस ना हो। अच्छा जी, ये चीज़ मैंने लास्ट 2 अपडेट्स में भी शेयर की है, वैसे भी मैंने आई थिंक सो ये चीज़ फेसबुक पे या फिर शेयर की थी कि ये आपका एक लेवल है BOS का। अब इस BOS का आप करने जा रहे हो, रिटेस्ट कर रहे हो, करके नीचे गिर रहे हो, क्या पॉसिबल सिनेरियो नज़र आ रहा है? पॉसिबल सिनेरियो ये नज़र आ रहा है कि अगर आप इस लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए वापस आते हो, बेशक आप इस लेवल तक भी आ जाते हो, एक दोबारा मार्केट में पेन क्रिएट करने के लिए इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मार्केट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट बट कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अगर आप समझें तो। अब दोबारा क्या करते हो जी, आप मार्केट में थोड़ा भी ऊपर जा रहे हो, अब दोबारा पेन क्रिएट करते हो यार, अब दोबारा रिटेलर को कहते हो कि नहीं जी हमने तो नीचे ही जाना है। अब दोबारा इधर आते हो, इधर आके आप दोबारा फिर जो है वो कंसोलिडेशन वगैरह स्टार्ट करते हो। इस तरह करके अगर आपको इधर कोई कंफर्मेशन मिलती है, अगेन मेरे भाई अगेन कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड नहीं करनी, कंफर्मेशन मिलती है आप जहाँ से एंट्री लेते हो, एसएल फिर आप कम से कम ये एसएल करोगे, 93-94 आपका ये एसएल हो जाएगा। ये मैं ईयरली स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी के पहले 1-2 हफ्तों में ये चीज़ हो जाएगी, ईजीली हो जाएगी। ठीक, अगर ऑब्वियसली नहीं होता, आप इधर से बाउंस नहीं लेते और आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती, कंफर्मेशन इस एरिया में आपको नहीं मिलती, फिर आप वेट करोगे। इफ़ यू डोंट हैव कंफर्मेशन हेयर देन यू विल वेट कि हम नीचे जा रहे हैं, एंड देन यू विल वेट कि यहाँ पर हमें बुलिश सिनेरियो कब मिलेगा। आई विल अपडेट अकॉर्डिंगली, अपडेट मैं करता रहूँगा। अच्छा जी, 15 मिनट पर आ जाते हैं जी, आज हमने भी क्या ट्रेड करने हैं, इसका भी आंसर है। अब कल मैंने एक सेटअप दिया था, मैं ये सेटअप आपको इधर शो करवाता हूँ। BTC, हाँ जी, कल एक सेटअप मैंने दिया था सेल का, इस पॉइंट से वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अल्लाह का शुक्र है प्ले हुआ है। मैंने बाय का सेटअप दिया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इधर से प्ले हो रहा है। ठीक है, अभी इस पॉइंट पर क्या सीन है जी, इस पॉइंट पर ये सीन है, अगर आप ये जो लो है ये वाला, अगर इसके ऊपर आप स्टेबल करते रहते हो तो आप ऊपर जाओगे। ठीक है, आप कम से कम आपका टारगेट जो है वो ये वाला हो जाएगा, अगर नहीं करते तो आप नीचे आ जाओगे। और उसके बाद अगर यहाँ से अगर आप सेल करना चाहें तो सेल मैं रेकमेंड करूँगा नहीं, क्योंकि ईयरली ओपन है,
अगर करना चाहें तो इसमें आप कंफर्मेशन देखोगे, आप 15 मिनट है ये तो 5 मिनट में कंफर्मेशन देखोगे, देख के वापस आप टारगेट जो है वो एटलीस्ट है, हाँ जी यही टारगेट आप दोबारा कर लोगे। सिंपल, दिस इज़ अपडेट, दिस इज़ वेरी दीज आर बेसिक्स थिंग्स। ये मैंने जो लास्ट मेरा था POV मेरा ये था कि आपका SL यहाँ पे होगा, ये मैंने शेयर भी किया था लाइव में, और आपका TP जो है वो एटलीस्ट यहाँ तक होगा। तो उसके अकॉर्डिंग तो ट्रेड चल रही है जो कल की अपडेट थी। मज़ीद मार्केट किस तरह अनफोल्ड होती है, ईयरली ओपन पे और वीकली क्लोज कैसे होती है, चीज़ों को साथ साथ देखते रहेंगे इंशाल्लाह। मार्केट को डीकोड करेंगे मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इंशाल्लाह इस चीज़ को देखें, मार्केट अपडेट को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें सो दैट यू मे नेवर मिस एनी अपडेट और एनी नॉलेजेबल वीडियो, जिससे आप जो है वो अपना फ़ायदा ले सकते हैं, या चीज़ों को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली एट द एंड अर्न कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।